गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्यों हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो अर्ली टाइम में क्या होता था, जो लेजेंड थे ऋग्वेद के टाइम पे, वो क्या मानते थे कि जो फायर जो है इट वाज मेड बाय मैन, और वो कैसे, जब दो पीसेस को रब करते थे आपस में तो उससे फायर निकलती है। तो इस तरीके को हम वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे। लेकिन क्या था ना कि उस टाइम पे सिर्फ यही पता था लोगों को कि जब हम दो पीसेस को रब करते हैं तो फायर जो है वो एग्जिस्ट होती है, लेकिन किसी को भी इसका करेक्ट नोटेशन नहीं पता था या उसके हीट ऑफ नेचर के बारे में नहीं आइडिया था। उसके बाद मिडवेल पीरियड में क्या हुआ कि ये माना गया कि जो हीट है इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड, कैलोरिक फ्लूइड बोलते हैं जिसको। क्या मानते थे कि जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर वो फिल्ड हैं इस कैलोरिक फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, और ये भी बोलते थे कि जब भी कोई बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वार्म हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ कैलोरिक वैल्यू ऐड हो गई है, और जब भी कूलिंग हो रही है तो वो कैलोरिक वैल्यू जो है या फ्लूइड जो है वो उसमें से निकल गया, उसकी कुछ वैल्यू निकल गई है। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरीके की फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाइपोथेटिकली इन चीज़ों में असाइन करी गई टाइम टू टाइम। लेकिन 18th सेंचुरी में, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में रैमफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है करेक्ट आइडिया बताया फिजिकल नेचर ऑफ हीट के बारे में। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें जो है, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो हीट जो है वो काइंड ऑफ मोशन है। व्हेनेवर मोशन डिसअपियर्स it reappears as heat and there is an exact proportionality between the two। ठीक है, इसके बाद यही इसी आइडियाज को फर्दर जो है वो लेके गए डेवी। ठीक है, डेवी ने फर्दर इसको प्रोसीड करा और जूल्स पे छोड़ दिया, और जूल्स ने फिर जो है इसका करेक्ट नेचर जो है वो डिफाइन किया फर्स्ट थर्मोडायनामिक लॉ देके। ठीक है ना, इसके बाद जो ये जो कंसेप्ट है हीट ऑफ मोशन का, मॉलिक्यूल्स का, इसी ने जो है डेवलप किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, इसी से जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो यहाँ से डेवलप हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में जो है कुछ फिजिसिस्ट आए, जैसे क्लॉसियस थे, मैक्सवेल थे, बोल्ट्जमैन थे। उन्होंने फॉलो किया मेयर को, वेंडरवॉल को, लॉरेंस को, लॉर्ड रेले को, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को और आगे जो है डेवलप किया एंड पुट इट ऑन साउंड मैथमेटिकली फुटिंग। ठीक है, इसके बाद उसके एक्सपेरिमेंटल जो है एविडेंसेस आने लगे। ठीक है ना, और उसकी बिगनिंग स्टार्ट हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो था ब्राउनियन मोशन फिनोमिना, जो कि पेरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था। और इन सारे सेक्शंस में हम यही जो कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी का, वही सारा जो है एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जो आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में, वो जो है इसके दो कॉन्सेप्ट्स है, दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्शंस थे। सबसे पहला तो कि जो हीट है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा, मैटर इज मॉलिक्यूलर इन नेचर, कि जो भी मैटर है नेचर में वो सारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो है वो क्या है, कनेक्टेड है विद द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं। और जो एसेंशियल फीचर्स हैं काइनेटिक थ्योरी के वो डिपेंड करते हैं बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे बेटा। Every substance, whether solid or liquid or gas, is made up of very large number of minute size particles। ठीक है ना, जितने भी substances हैं, solid ले लो, liquid ले लो या gases ले लो, वो सारे बहुत ही large number of minute size particles से मिलके बने हुए हैं। और ये जितने भी molecules हैं they all possess all the characteristics property of the parent substance, यानी कि जो भी इनके पेरेंट्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वही सारी प्रॉपर्टीज इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सेकेंड इज कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ एवरी सब्सटेंस दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। वो कॉन्टिन्यूसली जो है
मोशन में रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं विद स्पीड स्प्रेडिंग ओवर अ वाइड रेंज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। स्पीड भी कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, हर एक की स्पीड अपनी अलग अलग है और वो एक वाइड रेंज में फैले हुए होते हैं। उनकी डायरेक्शन भी जो है वो हर उसमें फैली हुई होती है। तो इन जनरली हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड है इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं दे अट्रैक्ट वन अनदर विद अ फोर्स विद डिक्रीजेस एट अ रैपिड रेट एज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे उनका जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होता चला जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो कॉन्स्टिट्यूट करती है हीट नेचर को, हीट एनर्जी ऑफ द मैटर। यानी कि इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स इंक्रीज इन हीट कंटेंट और इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। समझ में आया बेटा? तो इन जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हीट एनर्जी पजेस करती है मॉलिक्यूल के अंदर वो भी दो तरीके की, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियली। तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है इट कंपैरेटिवली लार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। बहुत इजी है डेवलप करना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, क्योंकि हम ऑर्डिनरी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के इफेक्ट को कंसिडर करके चलते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है बाय अ परफेक्ट गैस। अब ये प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें कंसिडर करके चलने, यही जो हमने अभी 4 पॉइंट्स पढ़े ना, यही सेम इसी तरीके इन्हीं को थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं। और ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं अजम्पशंस को हम फर्दर आगे भी जो टॉपिक्स करेंगे जितने भी, सब में हम इनको कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है? वही कि जो गैस कंसिस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल इन साइज हैं, हार्ड है, स्मूथ है, स्फेरिकल इन शेप है। ठीक है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइडेंटिकल है। ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली प्लास्टिक, देयरफॉर देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एन प्रेफर्ड पोजीशन और डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। रैंडम बोल रहे हैं ना हम, इसलिए रैंडम बोल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इनका जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक एंड इंस्टेंटेनियस। थर्ड जो असम्पशन है वो ये है कि कोई भी नो एप्रिशिएबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट अमंग द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। सिर्फ जो टाइम ऑफ कोलिजन है उस टाइम पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर हर टाइम पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्ट करता रहे। फोर्सेज लाइक म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर आर नेग्लिजिबल, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं ना मॉलिक्यूल कि वहाँ पे वो फोर्सेस का पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है। तो दिस मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी एंड द एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं। ठीक है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट जो अजम्पशन है वो क्या है कि जो साइज है मॉलिक्यूल का इज निग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं एवरेज डिस्टेंस की बात करूँ तो एवरेज डिस्टेंस तो जितना भी वॉल्स कंटेनर है, कंटेनर की 2 वॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस हुआ। तो उसमें अगर मैं साइज ऑफ पार्टिकल की बात करूँ तो बेटा वो तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही हो जाएगा ना। ठीक है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो प्रेशर कंडीशन होती है जो वॉल्यूम के एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की, वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है टोटल स्पेस जितना अवेलेबल होता है। ठीक है। समझ में आया? तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे हम। उसके लिए मैं नेक्स्ट आपको वीडियो बनाती हूँ बेटा।